स्टार्टिंग में एक बात सुन ले आप, अगर तो आप सब ने इस सेशन को सिर्फ अटेंड करना है नॉलेज के लिए, जस्ट इल्म सीखने के लिए, तो फिर हमारा मशवरा ये है कि आप उठ के वापस घर चले जाएं। वक्त जाया होगा आपका। अगर जस्ट इल्म सीखने के लिए आप फाउंडेशन आए, अगर हमारे पास बैठना है तो फिर अपने दिमाग में, दिल में ये नियत करके बैठना है कि सर से हमने जो बातें सीखनी है उन बातों पर अमल करना है। अगर अमल करने के लिए, बातें सीखने के बाद अमल करने के लिए हमारे पास बैठे हैं तो फिर वेलकम टू द क्लब, हमारे कबीले में स्वागत है आपका। मैं अपने उस्ताद का लेक्चर सुन रहा था, आपके दादा उस्ताद का। टॉपिक ये था एंजॉय करना या दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करना, आउटिंग पे जाना। हम इससे मना नहीं करते। टॉपिक था लेक्चर का मेरे उस्ताद का और आपके दादा उस्ताद का कि हम आपको सैरो तफरी से मना नहीं करते, एंजॉय करने से मना नहीं करते, लेकिन वक्त जाया ना कर बेटा। ये टॉपिक पूरा लेक्चर सुना, वक्त की कदर के हवाले से बहुत बातें पेश की गई, लेकिन लेक्चर मुकम्मल होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट में इड्डा बड्डा एक बंदे ने कमेंट किया, कहा कि सर आपकी बातें तो सुन ली, वक्त जाया ना कर, एंजॉय कम कर, और कहा सर आपकी अगर हम बात मान ले, वक्त जाया ना करें, तो फिर आप ये बताएं कि इंजॉय अल्लाह ने किस लिए रखी है। अगर हमने जवानी में ही इंजॉय नहीं करनी तो फिर हमने इंजॉय किस उम्र में करनी है। तो सर अगर हम अपनी जवानियों की कदर करें तो फिर ये जवानी हमारी किस फायदे की। जवानी तो अल्लाह ने एंजॉय करने के लिए दी। ये उस बंदे का कमेंट था। हमारे उस्ताद ने लेक्चर इसके बिल्कुल ऑपोजिट दिया। तो बातें दोनों ठीक है, अगर हमने जवानी में एंजॉय नहीं करनी है तो एंजॉय किस उम्र में करनी है। लेकिन दूसरी बात कि अगर तू इस जवानी को एंजॉय करेगा तो फिर याद रख सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तू इस जवानी को किसी एक फील्ड के लिए, ब्रांड बनने के लिए बर्बाद कर देगा तो फिर जवानी में अगर तू ब्रांड बन गया तो सारी जिंदगी एंजॉय करेगा। फैसला आपने करना है। या तो अपनी जवानी को सारी रात फोन पर हेलो हाय करते हुए गुजार दो, या तो अपनी जवानी को दोस्तों में गुजार दो, या तो अपनी जवानी को इंजॉयमेंट में गुजार दो। तो फिर याद रखना सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज वक्त है बेटा तेरे पास, अपनी जवानी को किसी एक फील्ड को पकड़ जिसमें तू ब्रांड बनना चाहता है। छोड़ दे घर वालों को, किसी एक फील्ड को पकड़ जिसमें तू ब्रांड बनना चाहता है। छोड़ दे दोस्तों को, किसी एक फील्ड को पकड़ जिसमें तू ब्रांड बनना चाहता है। छोड़ दे इन सब को। अगर ये होंगे ब्रांड बनने के ख्वाब छोड़ दे, या ये होंगे या तू ब्रांड बनेगा। दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। या तो घर वाले, दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार ये सब होंगे या तू ब्रांड बनेगा। दोनों को 50-50 लेकर भी नहीं चल सकता बेटा। फैसला तेरे। या तूने अपने दोस्तों में अपनी ये जवानी तबाह करनी है, अपने घर वालों में जवानी तबाह करनी है, रिश्तेदारों में जवानी तबाह करनी है, तो बेटा फैसला तेरा है। लेकिन अगर तू आज किसी फील्ड का इंतखाब करके ब्रांड बनने के लिए निकल गया घर से, मेंटली तौर पे मैं आपको घर से सामान उठा के जाने का नहीं कह रहा, मेंटली तौर पे बेटा आजाद हो जा सबसे। दिमाग किसी के साथ मिलता ना हो आपका। दोस्तों में तो आप हो लेकिन दोस्तों में ना हो, घर में तो आप हो लेकिन घर में ना हो, रिश्तेदारों में तो हो लेकिन रिश्तेदारों में ना हो, शादियों में हो लेकिन शादियों में ना हो। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। फाउंडेशन बनने से पहले जब रेगुलर लेक्चर्स का फाउंडेशन तैयार नहीं हुई थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो फाउंडेशन तैयार होने से पहले मैं और मेरी टीम कुछ छोटे छोटे क्लिप्स तैयार करते थे। छोटे छोटे 20 सेकंड के, 30 सेकंड के, 40 सेकंड के, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं बनती थी हमारी। गालिबन मैं आज जाके विजिट कर रहा था अपनी पुरानी वीडियोस का फेसबुक पे, तो जो सी वीडियो सबसे ज्यादा जिस वायरल हुई है, जिस वीडियो को 4K लाइक्स हो गए हैं, मैं वो वीडियो देख रहा। उसका टॉपिक ये था कि आपने अपने अंदर सारी जिंदगी इतनी गुंजाइश रखनी है कि अगर कोई बंदा आपको आपकी कमी बताए तो आप अकेले सोलिट्यूड में, तन्हाई में बैठकर थोड़ा सा मेडिटेशन कर सके, गौर फिक्र कर सके। तो अगर आप में वो कमी हो तो चुप करके खत्म कर ले। लेकिन अगर वो आप में कमी ना हो, इसका मतलब है जो आपको कमी बता रहा है वो आप पे तनकीद कर रहा है। तो बेटा जिंदगी में कामयाबियों के बड़े असूलों में से एक असूल याद रखना, तनकीद का जवाब नहीं देते। हमारे उस्ताद जी कहा करते थे, आपके दादा उस्ताद, 10 कुत्ते भौंक रहे हो तो शेर 11वां नहीं बनता।
करता। शेर की शान ये होती है कि वो खामोश रहता है, वो खामोश रह के भी शेर होता है। और मेरी नजर में शेर की सबसे बड़ी शान ये होती है, वो जो 10 कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, शेर उन्हें भी अपने साथ लेकर चलते हैं, सीने से लगा के रखते हैं। कीप यूर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप यूर एनिमीज क्लोज। दुश्मनों को, दोस्तों को छोड़ते नहीं है बेटा, सीने से लगा के रखते हैं। तो आप सबने आज से अगर कोई बंदा आपको आपकी कमी बताए, कुछ भी बताए, तो हतमी फैसला देने से पहले घर बैठ के सॉलिट्यूड में अब थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना है। हो सकता है आप में वो कमी हो जो आपको लग रहा हो कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। आप में और कामयाबी में सिर्फ एक मसला है। आप जिस भी लेवल पर आज है, आप में और कामयाबी तक पहुंचने में सिर्फ एक मसला है। आप सबको और हम सबको यही लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। जिसको ये लगता है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो फिर वो कामयाबी के ख्वाब छोड़ दे। कामयाबी हासिल करने के लिए बेटा अपने अंदर इतनी गुंजाइश रखनी पड़ती है कि अगर कोई बंदा हमें हमारी कमी बताए, तो अपने आप को हतमी फैसला देने से पहले जाके तन्हाई में बैठ के सॉलिट्यूड में थोड़ा सा गौर कर लेना। हो सकता है जो अगला बंदा आपको बता रहा है वही कमी हो जिस कमी ने आपको कामयाबी से रोका हो। और जब आप अपना खुद गौर करके, अपना मेडिटेशन करके उस कमी को खत्म कर लें, तो फिर कामयाबी हार लेकर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अगर इतनी गुंजाइश ही नहीं कि कोई बंदा हमें हमारी कमी बताए, हम खत्म कर सकें, तो फिर बेटा कामयाबी के ये बड़े ख्वाब छोड़ दें। कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। उन टूल्स में एक टूल्स ये भी है कि अपने लिए इतनी गुंजाइश रखनी है कि अगर हमें कोई बंदा हमारी कमी बताए तो हम चुप करके उसे खत्म कर सकें। जो आप हतमी फैसला आप दे रहे हैं कि जवानी अल्लाह ने एंजॉय करने के लिए नहीं बनाई, तो फिर किस लिए बनाई है? आपकी नजर में ये ठीक होगा, लेकिन घर जाके इस पे भी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेने। या तो जवानी को दोस्तों में बर्बाद करके अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दो, या फिर आज अपनी जवानी को किसी एक फील्ड की खातिर बर्बाद कर दो। निकल जाओ मैदान में, छोड़ दे घर वालों को, छोड़ दे दोस्तों को, छोड़ दे रिश्तेदारों को। फिर सारी जिंदगी अल्लाह ने आपको ब्रांड बनाए रखना। जब आपने स्टार्टिंग में अपने आप को किसी एक फील्ड के लिए बर्बाद कर देने।